नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में हमने किया था हिंदी प्रथम का पाठ 7 आजादी की रोटी। उसके अध्याय को मैंने आपको समझाया था। आज हम करने वाले हैं इसकी बुक एक्सरसाइज को। बुक एक्सरसाइज में जैसा कि आपको पता है, सबसे पहला प्रश्न होता है हमारा श्रुतलेख का एवं उच्चारण अभ्यास। इसको हमें पढ़ते हुए लिखना भी होता है और उनकी मात्राओं को देखना होता है। तरफ, शक्ल, रोज, इधर, उधर, नजर, साकल। अगला प्रश्न है हमारा मौखिक प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। पाठ में संवाद किस किस के बीच हो रहा है? किस किस के बीच में हो रहा है संवाद, यानी कि बातचीत। वो पूछ रहे हैं कि इस पाठ में जो संवाद है, जो बातचीत है, वो किस किस के बीच में हो रही है? वो हो रही है कुत्ते और भेड़िए के बीच में। किस किस के बीच में हो रही है? कुत्ते और भेड़िए के बीच में। कमजोर कौन लग रहा था? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कमजोर कौन लग रहा था, तो हमें ये बताना है कि कमजोर भेड़िया लग रहा था। कौन लग रहा था? भेड़िया लग रहा था। आजादी की रोटी किसे प्रिय थी? किसे प्रिय लगती है आजादी की रोटी? भेड़िए को। क्यों? क्योंकि वो जंगल में रहता था, खुली हवा में रहता था, आसमान के नीचे रहता था, उसे कोई बांध के नहीं रखता था। इसीलिए जो आजादी की रोटी है वो भेड़िए को अच्छी लगती थी। अगला प्रश्न है कुत्ता भेड़िए को कहाँ ले जाना चाहता था? कहाँ ले जाना चाहता था कुत्ता भेड़िए को? कुत्ता भेड़िए को अपने मालिक के घर ले जाना चाहता था। अगला है भेड़िए को गुलामी क्यों पसंद नहीं है? क्यों पसंद नहीं थी भेड़िए को गुलामी? क्योंकि उसे अपनी आजादी जो है प्रिय थी, बहुत ही प्यारी थी, इसीलिए उसको गुलामी की जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगला है प्रश्न यहाँ पे खाली स्थान भरिए। कुत्ता खूब डैश तगड़ा था। कैसा था वो? हट्टा कट्टा। तो हमें यहाँ पे लिखना है हट्टा कट्टा। हम दोनों एक ही डैश के हैं। किसके हैं? खानदान के। हम दोनों एक ही खानदान के हैं। कुत्ते ने भेड़िए का खूब डैश किया। क्या किया? स्वागत किया। कुत्ते ने भेड़िए का खूब स्वागत किया। भेड़िए की नजर लोहे की एक डैश पर गई। किस पर गई? साकल पर गई। किस पे गई थी? साकल पर। अगला प्रश्न है हमारा सही और गलत का। कुत्ते की दोस्ती एक भेड़िए से हो गई। किससे हो गई थी? भेड़िए से। क्या ये वाक्य सही है? तो ये वाक्य एकदम सही है। कुत्ते की दोस्ती जो है भेड़िए से हो गई थी। अगला है कुत्ता बहुत कमजोर और भेड़िया हट्टा कट्टा था। क्या ऐसा था कि कुत्ता बहुत कमजोर था और भेड़िया हट्टा कट्टा था? तो ये वाक्य क्या है? गलत है। जबकि कुत्ता जो था वो हट्टा कट्टा था और भेड़िया कमजोर था। भेड़िया बोला मुझे जंगल में बहुत सारा खाना मिलता है। क्या भेड़िए ने ऐसा बोला था कि मुझे जंगल में बहुत सारा खाना मिलता है? तो ये वाक्य क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि जंगल में उसे खाने की बहुत कमी रहती थी। वो इधर उधर घूमता रहता था तलाश में भोजन के, इसलिए वो दुबला पतला भी था और उसे खाना बहुत मुश्किल से मिलता था। कई दिनों तक उसे भूखा भी रहना पड़ता था। तो ये वाक्य क्या है? गलत है। शहर में कुत्ते ने भेड़िए का बढ़िया स्वागत किया। क्या शहर में कुत्ते ने भेड़िए का बढ़िया स्वागत किया था? तो ये वाक्य क्या है? एकदम सही है। उसने बहुत अच्छे से उसका स्वागत किया था। कुत्ते को साकल पसंद थी। क्या कुत्ते को साकल पसंद थी? हाँ, पसंद थी। तभी वो वहां पे रहता था छोटी सी जगह में साकल के साथ। इसलिए ये वाक्य क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं हम अगले पेज पे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है किसने किससे और क्यों कहा। यहाँ पे कथन दे रखे हैं। उन कथनों को हमें ये बताना है कि किसने कहा है, किससे कहा है और क्यों कहा है। तो सबसे पहला कथन है हमारा, मेरा मालिक मुझे हर रोज बढ़िया खाना देता है। ये किसने कहा था? कुत्ते ने कहा था। ये कथन किसका कहा हुआ है? कुत्ते ने। और किससे कहा है? भेड़िए से कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि भेड़िया खाना न मिलने के कारण कमजोर हो गया था। क्यों कहा था? क्योंकि जो भेड़िया है खाना नहीं मिलने के कारण कमजोर हो रहा है। हम कथन देखते हैं कि मेरा मालिक मुझे हर रोज बढ़िया खाना देता है। ये किसने कहा था? ये कहा था कुत्ते ने। कुत्ते का जो मालिक है उसे बहुत अच्छा अच्छा खाना देता था रोज। और ये बात किससे कही थी उसने? ये बात उसने कही थी भेड़िए से। क्यों कही थी? क्योंकि भेड़िया खाना न मिलने के कारण बहुत कमजोर हो गया था, जंगल में घूमता रहता था, खाना नहीं मिलता था, इसीलिए ये बात उसने उससे कही थी कि मेरा मालिक तो मुझे बहुत अच्छा खाना देता है। क्या तुम इस छोटी सी कोठरी में रहते हो? ये बात किसने कही थी कि क्या तुम इस छोटी सी कोठरी में रहते हो? ये बात कही थी भेड़िए ने। किससे कही थी? कुत्ते से कही थी। कौन रहता था कोठरी में? कुत्ता ही रहता था ना। तो ये बात भेड़िए ने कही थी, उससे पूछ रहा था वो।
और किससे कही थी? कुत्ते से कही थी। क्यों कही थी? क्योंकि भेड़िया कुत्ते को कोठरी में देखकर परेशान हो गया था कि इतनी छोटी सी जगह में और जहां से आसमान भी नजर नहीं आता वहां पर ये कुत्ता रहता है। वो देखकर बहुत हैरान हो गया था, इसीलिए वो उससे पूछ रहा था। मैं भूखा रह लूंगा लेकिन यह बंधन कभी सहन नहीं करूंगा। ये किसने कहा था? ये कहा था भेड़िए ने। और किससे कहा था? कुत्ते से कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि भेड़िए को कुत्ते की गुलामी की जिंदगी पसंद नहीं थी। मैं भूखा रह लूंगा लेकिन यह बंधन कभी सहन नहीं करूंगा। ये किसने कहा था? ये कहा था भेड़िए ने, क्योंकि भेड़िए को आजादी की जिंदगी पसंद थी। और किससे कहा था? कुत्ते से कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उसे गुलामी की जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आगे चलते हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में देने हमें। भेड़िए की कमजोरी का क्या कारण था? ये किसने कहा था? ये भेड़िए की कमजोरी का क्या कारण था? तो इसका उत्तर होगा कि उसे कई कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था, इसीलिए वो बहुत कमजोर दुबला पतला था। भेड़िए ने खाना न मिलने का क्या कारण बताया? जो भेड़िया था उसने अपने खाना न मिलने का क्या कारण बताया? उसने कहा कि जंगल में शिकार आसानी से नहीं मिलता, उसे खाना जो है आसानी से नहीं मिलता, कई कई दिनों तक उसे भूखे घूमना पड़ता है, इसीलिए बहुत दुबला पतला था। ठीक है। भेड़िए ने खाना ना मिलने का कारण क्या बताया? कि जंगल में शिकार जो है वो आसानी से नहीं मिलता है, इसीलिए उसको खाना नहीं मिल पाता था। कुत्ता कहाँ रुक कर भौंक रहा था? कहाँ रुक के भौंक रहा था कुत्ता? तालाब के दूसरी तरफ रुक के भौंक रहा था। कुत्ते को किससे बांधकर कोठरी में रखा जाता था? जो कुत्ता था उसको किससे बांधकर कोठरी में रखा जाता था? तो उत्तर में हम लिखेंगे साकल से बांधकर कोठरी में रखा जाता था। आजादी का जीवन किसे प्रिय था? आजादी का जो जीवन है भेड़िए को प्रिय था। किसे प्रिय था? भेड़िए को। आगे बढ़ते हैं हम। अनजानी बातें हमें बता रहे हैं कि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये गाना हम सब ने सुना है ना। हमारे मन में देशभक्ति की भावना जगाने वाला यह गीत कौन सी फिल्म का है? लीडर के लिए मशहूर गीतकार शकील बुनियादी ने लिखा था। इसकी धुन नौशाद ने बनाई थी और मोहम्मद रफी ने इसे गाया था। तब से लेकर आज तक यह गीत हमारे एहसासों से जुड़ा हुआ है और आजादी का मतलब बखूबी सिखा रहा है। आगे चलते हम भाषा और व्याकरण की ओर। भाषा और व्याकरण में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वरनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम स्वरनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, आप आदि, तो ये क्या है? स्वरनाम शब्द हैं। जैसे कुत्ता बोला मेरा मालिक मुझे हर रोज बढ़िया खाना देता है, तो यहाँ मेरा मालिक, यहाँ पर हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। निम्नलिखित वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्द हमें यहाँ पे बनने हैं। अजीब बात है डैश दोनों एक ही खानदान के हैं, तो यहाँ पे हम क्या सर्वनाम लिखेंगे? हम दोनों एक ही खानदान के हैं। तो यहाँ कुत्ता और भेड़िया नहीं लिखा, उसकी जगह पे हमने लिख दिया सर्वनाम शब्द हम। लेकिन डैश इतने तगड़े हो और मैं इतना दुबला पतला, लेकिन सर्वनाम हम लिखेंगे तुम इतने तगड़े हो और मैं इतना दुबला पतला। अगला खालिस्तान है। कुत्ते ने कहा डैश कुछ दिन मेहमान बनकर रहो, मेरा मालिक तुम्हें भी बढ़िया खाना देगा। तो यहाँ पे हम सर्वनाम शब्द लिखेंगे तुम। कुत्ते ने कहा तुम कुछ दिन मेहमान बनकर रहो, मेरा मालिक तुम्हें भी बढ़िया खाना देगा। गले में साकल डैश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मुझे। गले में साकल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, डैश रह लूंगा लेकिन ये बंधन कभी सहन नहीं करूंगा। मैं भूखा रह लूंगा लेकिन ये बंधन कभी सहन नहीं करूंगा। उदाहरण के अनुसार द्वितीय व्यंजन व संयुक्ताक्षरों में दो दो शब्द बनाइए। द्वितीय व्यंजन में हम क्या लिखेंगे? कुत्ता, तो कुत्ता का हम क्या लिखेंगे? द्वितीय व्यंजन। और क्या लिख सकते हैं हम? चुन्नी और पन्ना। द्वितीय व्यंजन क्या होता है? जिसमें कि दूसरा जो अक्षर होता है, पहला अक्षर आधा होता है और दूसरा अक्षर जो है पूरा होता है। जैसे कुत्ता में लिख रखा है आधा तक पूरा तक, उसी तरह हमने लिखा है चुन्नी, आधा ना पूरा ना, चुन्नी। और इसी तरह हम आगे लिखते हैं पन्ना, पन्ना में आधा ना पूरा ना, तो पन्ना। और ये है द्वितीय व्यंजन। आगे हम करेंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में क्या होता है? आधा क और ल संयुक्त अक्षर से मिलकर बने हुए होते हैं। उसी तरह हमने लिखा है अक्ल, आधा क ल अक्ल। उसी तरह संयुक्त, आधा क त संयुक्त, संयुक्त अक्षर शब्द।
जिसमें हमने अक्ल और संयुक्त को लिखा है। आगे है ज और फ का उच्चारण अंग्रेजी, उर्दू या अन्य भाषा के वर्णों या शब्दों के उच्चारण या लेखन में किया जाता है, इसीलिए इन्हें विदेशी आगत वर्ण भी कहा जाता है, जैसे जरा, राज, अंग्रेजी, ऑफ इत्यादि। ज इसे बोलते समय जीभ दांतों के थोड़ा ऊपर स्पर्श करती है। जब हम नुक्ता वाले शब्दों को पढ़ते हैं, बिंदी वाले शब्दों को पढ़ते हैं, तो जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो दांतों के थोड़ा ऊपर स्पर्श करती है। फ इसे बोलते समय होठ नहीं मिलते हैं, खुले रह जाते हैं। फ उपयुक्त उदाहरण के अनुसार ज और फ वर्णों से हमें कुछ शब्द बनाने हैं। तो ज से हमने बनाए हैं रोज, जरा, नजर। फ से बनाया हमने फरिश्ता, तरफ, तोहफा। ये हो गए बच्चों हमारे ज और फ के शब्द। अपनी बुक एक्सरसाइज यही पूरी होती है। आज की मैं कक्षा में इतना ही करवाऊंगी। अब आपको क्या करना है, अपनी बुक एक्सरसाइज को नीट एंड क्लीन राइटिंग में कंप्लीट करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड करना है। कल की कक्षा में हम इसके कॉपी पार्ट को करेंगे। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।